हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 16 पैरेललोग्राम एक्सरसाइज 16A क्वेश्चन 10 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 16A की 6th वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्लास 8 के जितने भी हमने चैप्टर्स की वीडियो बनाई है उन सबका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 10 है, द लेंथ्स ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 centimeter and 12 centimeter respectively. Find the length of each of its sides. अब बच्चों, रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस की जो सारी साइड्स हैं इक्वल होती हैं, ठीक है। बट जो डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल, एक मिनट में आपको ये ड्रॉ करके बताती हूँ। बच्चों, ये मैंने रोम्बस को बनाया है। तो बच्चों, रोम्बस इस तरह से होता है और जो इसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल क्या होंगे, जैसे इसको मान लेते हैं ABCD, राइट बच्चे। तो ये हमारा क्या एक रोम्बस है। डायगोनल क्या होगा, बी से जो अपोजिट पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। जैसे बी को हमने किया ज्वाइन डी से, ठीक है, एक ये डायगोनल हो गया। और यहाँ पर हम करते हैं ए और सी को ज्वाइन, ठीक है बच्चों। अब बच्चों, ये ऐसे आप देख रहे होंगे ना, ये जो डायगोनल है यहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का। और इस साइड देखो, ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का, ठीक है। रोम्बस में जब भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो AC है ये क्या है, स्मॉलर, आपको थोड़ी सी BD से स्मॉल लाइन लग रही है, तो हमें यहाँ पर AC की लेंथ इसको मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर ये कितना है, 12 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से लेकर ये कितना है, 16 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों, पहले हम लिखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ABCD इज़ अ रोम्बस in which, ठीक है, AC and BD are diagonals, यहाँ पर लिख सकते हैं बाइसेक्ट ईच अदर। और यहाँ पर किस में बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो किस पे क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब बच्चों, यहाँ पर लेंथ कितनी दी हुई है, अब हम लेंथ भी लिख देते हैं। लेंथ ऑफ AC को क्या हमने माना था, 12 सेंटीमीटर, और BC की BD की कितनी है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों, अब हमने क्या निकालना है, इसकी साइड्स निकालना है, ठीक है। अब बच्चों, ये हमारे पास आ गया। तो आप यहाँ पर देख रहेंगे ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल। आप कोई भी एक ट्रायंगल को पकड़ लो, ठीक है। तो उसके बेस पे हम क्या निकाल सकते हैं, रोम्बस की साइड को निकाल सकते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल AOD। हमने क्या लिया, ट्रायंगल AOD। तो हम लिखेंगे इन, अब बच्चों ये क्या बन रहा है, देखो AOD, यहाँ पर क्या 90, ये इस तरह से बना हुआ है ना ट्रायंगल, ये देखो, ये और ये वाला एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल AOD। अब बच्चों, यहाँ पर जो दिया गया ना, हमने वो लिखना है। अब हमने सबसे पहले साइड को देखना है। अब हमने ये वाली साइड हमारे पास दी हुई है और ये वाली साइड हमारे पास दी हुई है, ठीक है। अब बच्चों, यहाँ से लेकर A से लेकर C तक जो साइड थी वो कितनी थी, 12 सेंटीमीटर थी। अब यहाँ पर इसका क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। बाइसेक्ट कर रहे हैं ना ये, इसको देते हैं O पॉइंट। मैंने O तो लिखा नहीं यहाँ पर, ठीक है, ये हमने O लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो ये क्या होगी, AO से लेकर जो लेंथ कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ हो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे AO हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो आ गया बेस हमारे पास कितना, 6 सेंटीमीटर। अब हमने OD लेंथ देखनी है। तो OD हमारे पास, BD कितनी है, 16। तो 16 का हाफ क्या होता है, 8। तो यहाँ पर लिखेंगे OD इक्वल टू
8 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर ये 8 आ गया, ठीक है। अब बच्चों आपको याद होगा जब हमने पाइथागोरस थ्योरम किया था तो वो जो ये वाली साइड है ना ये किसके इक्वल होगी, ये क्या था AOD, ठीक है। AD किसके इक्वल होगी, पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, तो उसका क्या था परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस प्लस ये हाइट ऑफ द मतलब हाइट स्क्वायर H स्क्वायर, ऐसे था ना। तो यहाँ पर जो ये वाली है ये लेंथ होगी AD स्क्वायर इक्वल टू AO प्लस OD स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम ये वाली लेंथ निकालनी है, AD को कैसे निकालेंगे, ये वाली लेंथ को निकालना है ना हमने, AD स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OD। ये मैंने आपको अलग से फिगर बना के दिखाई है, AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आपके ये पाइथागोरस थ्योरम बन गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। AD स्क्वायर इक्वल टू AO कितना है 6 का स्क्वायर प्लस OD कितना है 8 का स्क्वायर। AD स्क्वायर 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64। तो AD स्क्वायर इक्वल टू 36 में 64 का ऐड किया तुम्हारे पास कितना आया 100 आ गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर 100 आ गया। अब हमने AD स्क्वायर दिया हुआ है तो AD इसको स्क्वायर में निकालने के लिए तो यहाँ पर क्या आ जाए इसका रूट 100 हो जाएगा और 100 का क्या होता है रूट AD इक्वल टू 10 × 10। तो AD की वैल्यू क्या आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 10 सेंटीमीटर और रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती हैं तो ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखेंगे आंसर में लिखेंगे द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 10 को सॉल्व करना है। बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन 11 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 11 है इन द गिवन फिगर ABCD। बच्चों ये ABCD फिगर दी हुई है, ये क्या है एक स्क्वायर है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा भी है इज द स्क्वायर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल CAD। अब बच्चों यहाँ पर देखो इस तरह से बना है तो ये क्या है 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और स्क्वायर में हमेशा जो हर एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं और इसमें क्या होता है सारी साइड्स जो इक्वल होती हैं, ठीक है बच्चों। और हमने क्या निकालना है एंगल CAD, हमने इस एंगल को निकालना है, मतलब कि A ट्रायंगल में CAD इस तरह से ये वाले एंगल को निकालना है, ठीक है बच्चों। पहले क्वेश्चन को एक मिनट मैं इसको ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। बच्चों ये मैंने फिगर को ड्रॉ कर दिया जैसे बुक में ड्रॉ किया हुआ है। अब बच्चों आपको पता है इसकी जो सारी साइड्स क्या हैं इक्वल हैं, ठीक है। और एंगल D हमारे पास क्या दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है। हमने इस वाले एंगल को फाइंड आउट करना है ये क्या है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो दिया हुआ है ना पहले हम उसको लिख लेते हैं, फिर हम इसको हमने ये वाला ट्रायंगल निकालना है तो इस ट्रायंगल को निकाल कर लेकर हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ABCD is a square, ABCD is a square, ठीक है बच्चों। और एंगल D क्या दिया हुआ है एंड एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या निकालना है ये वाला एंगल निकालना है, एंगल CAD को निकालना है। तो बच्चों अब हमें पता है कि ट्रायंगल ये क्या बन रहा है एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ACD ले लो या ट्रायंगल ADC ले लो। तो इसमें क्या है ये सारी जो साइड्स क्या है इक्वल है, ठीक है ना। तो जो एंगल होंगे जो ये वाला एंगल है इसके जो अपोजिट एंगल है ये वाला ये भी क्या होगा सेम होगा। सपोज हम अगर इसको x डिग्री मान लेते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा x डिग्री होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें लिखते हैं पहले इन ट्रायंगल, क्योंकि हमने ये वाला एंगल निकाला है ना इसलिए हमने ये वाला लिया। तो इन ट्रायंगल ADC ये मैंने लिया इन ट्रायंगल ADC। अब बच्चों यहाँ पर पहले ये वाली साइड जो है जो AC साइड है, ठीक है ना, AC साइड क्या है DC साइड जो CD साइड है इसके क्या है इक्वल है। क्यों? क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो इसको हम लिखते हैं क्योंकि इसके जो अगर AC DC के इक्वल है तो ये वाला एंगल भी हमारा इक्वल होगा,
ठीक है। तो हमने क्वेश्चन को समझाना है, वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, पर हमने क्वेश्चन को बताना है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको समझना है कि हमने इसको कैसे बताना है कि ये कैसे इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD, जो AC है ये CD के इक्वल है, AC इक्वल टू CD, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है बच्चों। अगर साइड्स इक्वल हैं तो हमारा जो एंगल ACD, जो ये वाला एंगल A और एंगल C भी इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सो एंगल DAC लिख दो, DAC इक्वल टू एंगल DCA, ठीक है ना। जहाँ जो एंगल हमने मेंशन करना, जैसे A मेंशन किया तो A को बीच में लिखा, यहाँ पर C मेंशन करना तो हमने C को बीच में लिख दिया। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल अपोजिट एंगल्स ऑफ अ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर आप इसको मेंशन करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों इक्वल है, ठीक है। तो सो हम कर लेंगे सो लेट एंगल DAC इक्वल टू एंगल DCA इक्वल टू x डिग्री, ये हमने x डिग्री मान लिया, ठीक है। अब बच्चों हमें पता है ट्राइंगल में अब हमने क्या निकालना है, इस एंगल को निकालना है। तो ट्राइंगल में साइड्स इक्वल हैं, एंगल्स ये वाले इक्वल हो गए क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमें यही पता है कि जो इन सम का जो एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, इनको ऐड करने पर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ आ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हमने कौन सा एंगल निकालना है, तो उसको हम पहले लिखेंगे CAD, हाँ एंगल CAD। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल CAD प्लस एंगल DAC, CAD ये तो हमने निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एंगल कौन सा हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया ना, ये तो हमने x मान लिया। एंगल CAD ये उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर चाहे DAC लिख लो चाहे CAD लिख, एक यही लिख देते हैं, जो हमने माना है ना वही लिख देते हैं। एंगल DAC प्लस एंगल DCA, ठीक है। ये तो दोनों एंगल मैंने यहाँ पर लिख दिए, प्लस एंगल ADC, एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने ऊपर मेंशन कर दिया, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब जो DAC, जो ये एंगल जो हमारे क्या है x डिग्री प्लस x डिग्री, और एंगल ADC हमारा कितना था 90 डिग्री, ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इनको ऐड करके 2x डिग्री आ गया, 180 और ये माइनस प्लस 90, यहाँ पर माइनस 90 डिग्री हो गया। तो 2x डिग्री इक्वल टू यहाँ पर कितना आया 90 डिग्री, ठीक है। 180 से 90 माइनस के 90 डिग्री आ गया। अब x डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, 90/2, तो 2 4 = 8, 2 5 = 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री आ गई। तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ गया 45 डिग्री। और अगर देखो यही एंगल पूछा है एंगल, तो एंगल यहाँ पर क्या आ गया CAD पूछा है ना, CAD लिखा हुआ है ना, हाँ CAD। तो एंगल CAD हमारे पास क्या आ गया इक्वल टू 45 डिग्री। अगर इन्होंने ये भी पूछ लेते, कई बार गए क्वेश्चन में ये वाले एंगल अपोजिट एंगल को पूछ लिए, तो आप भी लिखोगे। तो सो ये जो है ACD आल्सो 45 डिग्री, क्योंकि जो एंगल्स हैं इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो आंसर में आप लिख दो एंगल CAD इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 11 को सॉल्व करना था। बच्चों अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 12 को सॉल्व करेंगे।